नमस्कार विद्यार्थियों, ये आपकी क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स की क्लास है और मैथमेटिक्स का भाग नंबर 10 है। इससे पहले हम 9 वीडियोस कर चुके हैं, जिनमें से 7 वीडियोस आपकी जो आपका लेसन 1 था उससे रिलेटेड थी और 8वीं और 9वीं आपकी लेसन 2 से संबंधित है। ये वीडियो भी आपकी लेसन 2 से संबंधित है और इस वीडियो में देखिए हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्यांक एल्फा बीटा है तब एल्फा प्लस बीटा एल्फा इंटू बीटा वन अपॉन एल्फा प्लस वन अपॉन बीटा एल्फा माइनस बीटा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके के सवाल आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बोर्ड एग्जाम में भी अब इन चीज़ों का हो सकता है आगे नए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके जरिए इसको बढ़ा दिया जाए, तो आप और हम इस सवालों को करेंगे। और साथ के साथ यदि आपके किताब में ऐसे कोई सवाल दे रखे हो तो आप उनसे भी एल्फा प्लस बीटा एल्फा इंटू बीटा वन अपॉन एल्फा प्लस वन अपॉन बीटा एल्फा माइनस बीटा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप निकालना सीख जाएंगे। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा बहुपद दिया हुआ है, ये जो बहुपद दिया हुआ है इस बहुपद को हम पहले लिखेंगे। यहाँ पर बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। जब हम इसकी एक तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए a है, यहाँ पर इसके पास में कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो हमने एक्स स्क्वायर वाले से तुलना की, तो a की जगह पर यहाँ कुछ नहीं है तो हम कितना मान लेंगे 1। तो a बराबर हमें कितनी वैल्यू मिली 1, ठीक है, कॉमा b। अब देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। x वाले की x वाले से, एक्स स्क्वायर वाले की एक्स स्क्वायर वाले से, बिना x वाले की बिना x वाले से। तो x की x से करेंगे तो b बराबर है कितना है 5, तो b बराबर प्लस 5, ठीक है। कितना लेंगे b बराबर प्लस 5। अगर माइनस का 5 है तो माइनस ले लेंगे। c बराबर देखिए यहाँ पर c है यहाँ पर 6 है तो c बराबर प्लस का 6। अगर माइनस का होता तो माइनस का रख लेंगे। अब सबसे पहले इसने क्या पूछा हमसे, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस देखिए बी की वैल्यू कितनी है प्लस 5 बटे ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। माइनस प्लस माइनस का 5 बटे 1, तो कितना आएगा आपका आंसर माइनस का 5। इसके बाद अब हम देखते हैं आगे एल्फा इंटू बीटा। देखो डॉट का मतलब है इंटू, एल्फा इंटू बीटा कितना आएगा सी बट्टे ए। सी की वैल्यू कितनी है देखिए यहाँ पर प्लस 6, ए की वैल्यू कितनी है 1। जब हम 1 से भाग देंगे 6 में तो प्लस का 6। इसके बाद आगे चलते 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू देखेंगे कैसे निकालेंगे। 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसके बारे में भी देखेंगे। तो देखिए इसका हम क्या करते हैं, लासा ले लेते हैं एल्फा और बीटा का। एल्फा बीटा का लासा लेंगे तो एल्फा बीटा दोनों आ जाएंगे। बीटा आपका इधर की तरफ, एल्फा इधर की तरफ, तो बीटा प्लस एल्फा, इसे मैं सही करके लिख देता हूं, एल्फा प्लस बीटा बटे एल्फा डॉट बीटा, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी थी -5 बटे एल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी थी 6। तो आपका आंसर यहीं पर समाप्त हो गया, ठीक है। एल्फा 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू कितनी आई -5 बटे 6। अब हम आगे वाला करते हैं, चौथा वाला। चौथा वाला क्या कह रहा है, एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताइए। किसकी वैल्यू बतानी है, एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बतानी है। तो एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताने के लिए आपको देखो सूत्र याद करना पड़ेगा। सूत्र में क्या है, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 एल्फा बीटा, ठीक है। एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 एल्फा बीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा एल्फा बीटा की देखिए कितना एल्फा बीटा 6, यानी कि प्लस का 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 6 चौक 24। तो जब आप 25 में से 24 को घटाएंगे कितना बचेगा 1, और अंडर रूट के अंदर जब भी 1 बचता है तो उसका आंसर कितना आता है 1, ठीक है। इस तरीके से आपका ये भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं। इसने क्या पूछा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू बतानी है। तो देखिए एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
देखिए आपने एक चीज तो पढ़ी होगी कि a प्लस बी का जब हम होल स्क्वायर करा करते थे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आया करता था। ये तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये आसान सा एक सूत्र होता है। अब देखिए मुझे केवल इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको क्या करना पड़ता था, इधर को भेजना पड़ता था। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यानी ए बी किसके बराबर हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो ये इसको मान लिया हमने अल्फा स्क्वायर, इसको मान लिया बीटा स्क्वायर, तो इसके बराबर क्या आएगा, ये चीज आ जाएगी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, -5 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा प्लस 6। ठीक है, -5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 6 दूनी 12, तो कितना आ गया इसका आंसर 13। ठीक है, जब आप घटाओगे तो इसका आंसर 13 आएगा। इस तरीके से आज हमने इसमें क्या सीखा, जब हमें यदि बहुपद इतने कोई भी बहुपद आपको दे रखा हो और कह रहा हो आपसे कि शून्यांक अल्फा बीटा है, तब ऐसी वैल्यूज बताइए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा भी पूछ सकता है, अल्फा इंटू बीटा भी पूछ सकता है, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा भी पूछ सकता है, अल्फा माइनस बीटा भी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको पांचों तरीके की चीजें आपको करके दिखा दी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएंगे, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। और जो विद्यार्थी 10th क्लास में वह इन वीडियो के लिए हमारे प्लेलिस्ट को जाकर के चेक कर सकते हैं। उसमें हम निरंतर चैप्टर वाइज आपको क्लासेस करा रहे हैं, और क्लासेस में हम आपको इसी तरीके के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं उन्हीं को करा रहे हैं। और भी आपको एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो मैं आपको एमसीक्यूज के रूप में बाद में कराऊंगा। ठीक है, अभी केवल थियोरेटिकली आपको करा रहा हूँ, बस केवल जो आपको रिटन में इस तरीके से लिखना है। एमसीक्यूज वाला बैच जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा उसमें किस तरीके से उसमें कार्य करना है। इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।